वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु मेरे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। हर एक भाई बहन जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, पिता परमेश्वर के नाम से आपके लिए छोटा प्रार्थना इस समय हम करते हैं शुरुआत करने से पहले। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर एक भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे छत्र छाया में इन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। करुणा कृपा दया से भरते हुए तेरे आशीष से पूर्ण रूप से इनके जीवन में हर एक फल उत्पन्न होने जो तेरे राज्य का है। और परमेश्वर हमें समझने के लिए वो स्वर्गीय बुद्धि दे कि हर एक वचन को पूर्ण रूप से हम समझ सके और हर एक वचन हमारे जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल उत्पन्न कर सके। ये प्रार्थना इस सुबह तेरे नाम से हम मांगकर कबूल करते हैं, आमीन। मेरे भाई और बहन, मत्ती अध्याय 1 से मत्ती अध्याय 17 जीनियोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब परमेश्वर के वंश के बारे में मत्ती लिखता है। मेरे भाई और बहनों, मत्ती जब ये किताब लिखता है तो हमें एक चीज समझना है, यहूदी के बारे में लिखता है, यहूदी को समझाने के बारे में लिखता है। तो इसलिए उसका लिखना बहुत सुंदर तरीके से लिखता है। वो दिखाता है कि इब्राहिम को जो वचन दिया गया था। मेरे भाई और बहनों, जब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 3 में हम पढ़ेंगे कि इब्राहिम को जो बोला गया तुम्हारा बीज, मत्ती ये दिखाने की कोशिश करता है कि इब्राहिम का बीज हमारे बीच में। फिर वो दाऊद को लिखता है। जब 2 सैमुएल में पढ़ेंगे तो कहता है, 2 सैमुएल 7 में जब हम पढ़ेंगे उसमें कहता है कि दाऊद के गद्दी में विराजमान होने वाला हमारे बीच में। वो दिखाता है इमैनुअल, गॉड विद अस, मतलब ईश्वर हमारे बीच में। और फिर इन दोनों को जोड़ते हुए मेरी का पति जो यूसुफ है, जो ईश्वर का रखवाला था, उसके जन्म से लेकर जब तक भी था, मेरे भाई और बहनों, वो पूर्ण रूप से जोड़ते हुए दिखाता है कि हर एक चीज मायने क्यों रखता है। कभी कभी तो हम पढ़ते भी नहीं, क्योंकि बीच बीच में इतना सारा कठिन शब्द लिखा हुआ है। इसका पिता ये, इसकी मम्मी ये, इसका बेटा ये, इसकी बेटी ये। मेरे भाई और बहनों, जब हम पढ़ते इसको मायने तरीके से जब हम पढ़ेंगे, इसमें 4 स्त्री के बारे में कहता है। और वो 4 स्त्री के बारे में क्यों मत्ती लिखता है, हमें ये समझने की बहुत जरूरत है। क्यों मत्ती इस 4 स्त्रियों के बारे में फोकस करता है ईश्वर के पैदा होने तक, वो थोड़े समझने की हम कोशिश करें। वो 4 स्त्री में से पहला स्त्री का नाम तैमार एक व्यभिचारी थी और व्यभिचारी करती। दूसरा स्त्री का नाम राहब, वो एक व्यभिचारी। तीसरा स्त्री बेतशेबा, यूरिया की बीवी, जिसको उसमें लिखता है, जो दाऊद के साथ व्यभिचारी की और उसके व्यभिचारी के कारण वो अपने पति को खोई। चौथा रुत, जो अपने पति मरने के बाद पूर्ण जीवन अपने सास की सेवा करते गए। मेरे भाई और बहनों, ये 3 स्त्री को छोड़कर केवल रुत ही एक है जो व्यभिचारी नहीं, जब तक उसकी सास ने उसकी शादी कहीं और नहीं करवाई। मेरे भाई और बहनों, मत्ती क्यों लिखता है ये स्त्रियों के बारे में? उनका कार्य अलग था। 3 तो व्यभिचारी थी, एक का कार्य अलग। लेकिन जब उनके जीवन में हम पढ़ेंगे तो हर जन का जीवन में कठिनाई थी, परेशानी थी, पाप था। लेकिन ये सब चीजों के बावजूद इन सबको चुना गया था उसके पुत्र को जन्म देने के लिए, उस पुत्र का देखभाल करने के लिए, यूसुफ को लाने के लिए। भले ये स्त्रियों का पाप कितना भी बड़ा था, लेकिन यूसुफ आया ही आया, क्योंकि ईश्वर आने वाला था। मेरे भाई और बहनों, ये चारों जब हम मिलाकर देखेंगे हमारा जीवन, हर पाप हम करते, सोचते, विचारते, शब्द, लेकिन ये सब होते हुए भी ये जिंदा दिन हमें दिखाया। इससे बड़ी बात क्या है? तो ये चारों स्त्री को हमारे जीवन में जब हम मिलाएंगे, हम भी उनके जैसे। लेकिन हमें एक और चीज समझना है कि परमेश्वर का योजना जो होने वाला है हमारे जीवन में, वो होकर ही रहेगा। मेरे भाई और बहनों, पिता कैसे देखता है? पिता जब क्रूस की ओर देखता है, क्रूस में हमारे पापों को देखता है। पिता जब हमें देखता है, अपने बेटे को हमें देखता है, इसलिए वो हमारे पापों को अपने बेटे के लहू से धोते रहता है। उसका बेटा हमारे पापों को हर चीजों से धोते रहता है, उसके लहू से। संत पौल जब पढ़ेंगे उसमें कहता है, जहां पाप उठता है, कृपा उससे अधिक उठती है।
मती यही दिखाने की कोशिश करता है कि जहां तैमार, रेहाब, जहां बेतशेबा का पाप हुआ था, वो ही वंश से एक व्यक्ति आया है यूसुफ करके, जो उस पुत्र को बचपन में बचाएगा, मैरी को लेकर जाएगा, परमेश्वर की योजना में इस्तेमाल। तो आपके पाप जितने भी भरे हो, परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकते। मती ये दिखाने की कोशिश करता है। मती वो वे यहूदी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि देखो कि जिसके बारे में पुराने ग्रंथ में लिखा गया है, जिसके बारे में तुम पढ़ते हो, जैसा मती शुरुआत करता है, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब चुना हुआ या अभिषेक किया हो व्यक्ति। तो मती दिखाने की कोशिश करता है पुराने ग्रंथ में जो तुम पढ़ते हो मसीहा के बारे में, वो मसीहा हमारे बीच में है, मसीहा आ चुका है। इसलिए मती का शुरुआत जीनियोलॉजी से होता है, दिखाने की कि भले जितने भी लोगों को मती ने लिखा है, कहीं ना कहीं सब ने गलती किया है, कहीं ना कहीं सब पीछे हटे। इब्राहिम से लेते हुए दाऊद तक हर जन कहीं ना कहीं गलतियां किए, लेकिन वो गलतियां के बावजूद पिता का प्रेम हमेशा बरकरार रहा है। मती ये दिखाने की कोशिश करता है। मती दिखाने की कोशिश करता है कि ये चारों स्त्री का कार्य अलग था। 3 तो व्यभिचारी थी, एक तो अपनी माँ का, सास का सेवा करती है, लेकिन ये सब कुछ चुनते हुए भी जहां परमेश्वर के वंश को लाने के लिए कार्य में यूसुफ को इस्तेमाल होना था, वो आया ही आया। मेरे भाई और बहनों, हम भी वैसे कभी कभी हम भूल जाते, कभी कभी हम अपने पाप में इतने मगन हो जाते कि हम भूल जाते कि परमेश्वर अपना कार्य करेगा ही करेगा हमारे जीवन में। मेरे भाई और बहनों, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे कि वो हमारे पापों को नहीं देखता, अपने बेटे के लहू को देखता है। और हर चीजों के लिए सुबह धन्यवाद देंगे। इस समय अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान ईश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस दिन के लिए, धन्यवाद कि तेरा अटूट प्रेम हमेशा हमारे अंदर बरकरार रहे। कभी कभी हम भूल जाते, लेकिन तू पिता हमेशा याद रखता है, हमारे पापों को नहीं देखता, हमारे गलतियां को नहीं देखता, अपने बेटे को लहू को हर बार देखता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये सुबह तो जो में जिंदा रखा है, हर एक आशीषों से जो तू भरता है और भरने वाला है, सब चीजों को ये सुबह तेरे ओर उठाते हुए ये प्रार्थना तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री